वहीं आम आदमी पार्टी लीडर सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, दिल्ली की जनता ने आपको चुना और बीजेपी मेयर ही नहीं बनने दे रही है। ये जो प्रयोग भारतीय जनता पार्टी यहाँ दिल्ली में कर रही है, ये प्रयोग है कि अगर आप चुनाव हार जाएं तो आप उस राज्य में सरकार ही ना बनने दें, आप प्रोटम मेयर के हवाले से या प्रोटम स्पीकर के हवाले से सरकार ना बनने दें और राष्ट्रपति के माध्यम से आप अपनी केंद्र की सरकार चलाएं, जो ये एमसीडी में कर रहे हैं। दिसंबर से मैंडेट आम आदमी पार्टी को मिला हुआ है। आम आदमी पार्टी की सरकार एमसीडी में बननी तय है। अब सिर्फ धक्काशाही से, एक गैरकानूनी अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से ये लोग एलजी के द्वारा जो है एमसीडी चला रहे हैं पिछले 2 महीने से, और आगे भी ये इसी तरीके से चलाना चाहते हैं। ये कोई झगड़ा नहीं है, ये बेईमानी है, ये चीटिंग है। जनता ने आम आदमी पार्टी को चुना और भारतीय जनता पार्टी जो है मेयर ही नहीं बनने दे रही, इलेक्शन नहीं होने दे रही, सरकार नहीं बनने दे रही। ये तो बेईमानी है। वहीं बीजेपी लीडर मनोज तिवारी का इस मामले पर कहना है कि आप चुनाव से भाग रही है, इनके पार्षद ही इनके साथ नहीं। तो इनको पता चल गया है कि इनके पार्षद ही इनके साथ नहीं है और ये चाहते ही नहीं है कि अब उसका हम क्या कर सकते हैं। नैतिक रूप से आम आदमी पार्टी चुनाव से भाग चुकी है और अब संविधान सम्मत निर्णय लेना चाहिए। कांग्रेस लीडर दिग्विजय सिंह ने मरकजी हुकूमत पर बड़ा सवाल उठाया है। उन्होंने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि पुलवामा हमले में 3 क्विंटल आरडीएक्स कहां से आया था, मोदी सरकार इसका जवाब दे। पुलवामा में हम लोगों के 40 सीआरपीएफ के जवानों ने जान, आज तक ये बात खुलासा नहीं कर पाई भारत की सरकार कि आखिर ये 3 क्विंटल आरडीएक्स आया कहां से। इसके साथ साथ आज तक ये जवाब नहीं दे पाई है कि देवेंद्र सिंह डिप्टी एसपी, जो कि आतंकवादियों से पकड़ा गया, वो आज कहां है, उसको क्यों छोड़ दिया गया। राष्ट्रद्रोह का प्रकरण उस पर क्यों नहीं बना। इसी के साथ साथ हम तो पूछना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी से, उनके और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जी की क्या संबंध है, कैसे संबंध है। एक दूसरे की प्रशंसा हो रही है, आखिर इन सब बातों का जवाब तो उन्हें देना चाहिए। वहीं दिग्विजय सिंह के इस बयान पर मध्य प्रदेश के वजीर आला शिवराज सिंह का रद्द अमल सामने आया है। कांग्रेस का डीएनए ही पाकिस्तान परस्ती का है। कभी सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगते हैं, कभी राम मंदिर, भगवान राम का अस्तित्व था कि नहीं था इसके सबूत मांगते हैं, कभी राम सेतु के सबूत मांगते हैं, और फिर दिग्विजय सिंह ने यात्रा में चलते चलते शायद कहा है श्री राहुल गांधी जी साथ चल रहे हैं, और दिग्विजय सिंह फिर सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांग रहे हैं। ये सेना का मनोबल गिराने का पाप वो कर रहे हैं। पाकिस्तान के साथ वो खड़े हैं, ये दिखा रहे हैं। मैं तो श्री राहुल गांधी जी से ये जवाब मांगता हूं कि ये कैसी भारत जोड़ो यात्रा है। टुकड़े टुकड़े गैंग आपके साथ चल रही है, सेना का मनोबल गिराया जा रहा है, और राहुल गांधी भी सवाल उठा रहे हैं कि सेना कमजोर होगी। ये देशभक्ति नहीं है। कभी दिग्विजय सिंह के राज में सिमी का गढ़ था, ये मध्य प्रदेश। सेना का मनोबल गिराने का पाप और अपराध तो कम से कम कांग्रेस ना करे। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के मास्टरी सिर्फ दंगा फैलाने में है। उसके पास और कुछ है ही नहीं, इनके पास कुछ है ही नहीं। आमंत्रण सबका दायित्व, दंगा फैला। भारतीय जनता युवा मोर्चा नई दिल्ली में पुलिस वालों को मारपीट कर रहे थे, और अभी नारायणपुर में घटना घटी। सब भारतीय जनता पार्टी के नेता आरएसएस के लोग, ये लोग दंगा फैलाने का काम कर रहे हैं, और इसी मास्टरी अधिकांश और आंसू का विरोध कर रहे हैं। तो आज वो छटपटा रहे हैं कि आखिर छत्तीसगढ़ में हम वहाँ उखड़ गए हैं,
कैसे यहाँ फिर से पैर पसारा, वहाँ पसारे, ये उनका ये है और वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, इस तरह से कहीं कहीं सब देख रहे हैं किस प्रकार से। नागरोटा में कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने प्रेस को खिताब कर कहा कि जम्मू कश्मीर को जल्द रियासत का दर्जा मिलना चाहिए। माहौल उसके खिलाफ खड़े होने का लक्ष्य है। दो और बातें हैं, एक जो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ हो रहा है, चुने हुए लोगों के हाथ में हिंदुस्तान का धन जा रहा है और उसके कारण महंगाई बढ़ रही है और बेरोजगारी बढ़ रही है। तो ये मुद्दे थे। जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड का मुद्दा है और हमारी व्यू है कि जल्दी से जल्दी स्टेटहुड आपको मिलना चाहिए और आपकी जो असेंबली है एक बार फिर चालू होनी चाहिए। जो आपका लोकतांत्रिक सिस्टम है वो एक बार फिर वाइब्रेंट होना चाहिए। बहुत कुछ सीखने को मिला, जम्मू कश्मीर के लोगों से मिलकर भी काफी सीखने को मिल रहा है। वहीं राहुल गांधी ने इस दौरान दिग्विजय सिंह के सर्जिकल स्ट्राइक वाले बयान पर अपना रुख साफ किया। जो दिग्विजय सिंह जी ने कहा उससे मैं बिल्कुल अग्री नहीं करता हूं। हमारी आर्मी पर हमारा पूरा ट्रस्ट है। अगर आर्मी कुछ करे सबूत देने की कोई जरूरत नहीं है। तो मैं पर्सनली उनके स्टेटमेंट से कंप्लीटली डिसएग्री करता हूं और कांग्रेस पार्टी की ऑफिशियल पोजीशन भी यही है कि वो दिग्विजय जी का पर्सनल ओपिनियन है, वो हमारा ओपिनियन नहीं है। हिमाचल प्रदेश के वजीर आला सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कई मुद्दों को लेकर तहजीब टीवी के नुमाइंदा मोहित शुक्ला से बातचीत की। आइए आपको सुनवाते हैं। मेरे साथ बातचीत करने के लिए हिमाचल प्रदेश के वजीर आला सुखविंदर सिंह सुक्खू मौजूद हैं और ये एक्सक्लूसिव बातचीत में सर पहला सवाल, ओपीएस आपने तो लागू कर दिया और आपने जैसे ही लागू किया दूसरे राज्यों ने अब मांग करनी शुरू कर दी। ऐतिहासिक कदम है, क्रांति ला दी है? नहीं, हमने तो जो सरकारी कर्मचारी व अधिकारी है उनको सामाजिक और मानवीय दृष्टिकोण देखा है कि जो सरकारी कर्मचारी और अधिकारी होते हैं वो इतने साल से प्रदेश की सेवा करते हैं और कोई भी संस्थान बनता है, शिक्षा संस्थान बनते हैं, उनमें योगदान किसी न किसी रूप में वो करते आए हैं, सरकारें कोई भी रही जी। तो हमने कहा कि आज आने वाले समय में जब ये रिटायर होंगे 60 साल की उम्र में और 60 साल की उम्र में जब ये रिटायर होंगे तो इनको सामाजिक सुरक्षा कैसे प्रदान की जाए, इस दृष्टिकोण से हमने उन्हें ओल्ड पेंशन स्कीम दी और पहले इसके लिए बजट का प्रावधान कर लिया गया। मुझे खुशी है कि आज हिमाचल प्रदेश में सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों को 60 साल की रिटायरमेंट के बाद ये विश्वास मन में होगा कि हमने इस प्रदेश की सेवा की है। हर महीने हमारे पास एक अश्योर्ड इनकम आएगी जो सरकार के द्वारा उनको उपलब्ध करवाई जाएगी। सर, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जी से आपकी मुलाकात हुई, कुछ विशेष बात हुई या फिर एक कटसी मीटिंग थी? नहीं, शिष्टाचार मुलाकात थी जी। मुख्यमंत्री बनने के बाद मेरा दायित्व बनता था देश के प्रधानमंत्री जी से हमने मुलाकात करनी है, समय मांगा है जी। और सब होम मिनिस्टर से भी मुलाकात करनी है। एक दृष्टिकोण है, उस दृष्टिकोण के अनुसार हम आगे बढ़ रहे हैं। कल प्रधानमंत्री जी से जब आपकी मुलाकात होगी तो कई राज्यों का जीएसटी बकाया है, तो क्या उसको लेके कुछ बात हो सकती है? नहीं, हमारी तो शिष्टाचार मुलाकात है। मैं तो पहली बार मिलने जा रहा हूँ, अभी किसी मांग से संबंधित उनसे मुलाकात नहीं हो रही है। जयराम ठाकुर हैं, उन्होंने कहा है कि भाई आप नाम क्यों बदल रहे हैं, ये उन्होंने आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाई हमने बोर्डिंग स्कूल चालू कर दिए थे अटल जी के नाम पे और आप उसका राजीव गांधी जी के नाम पे नामकरण कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस सरकार ये कह रही है कि हमने जो कुछ किया है वो शुरुआत से किया है और नाम बदलने की हमारी राजनीति नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। उनके अटल जो स्कूल है उनको भी हमने रखा है, वो है फुली रेजिडेंशियल स्कूल, उनको उनकी जानकारी नहीं है। और जो डे बोर्डिंग स्कूल है वो एक क्लस्टर है, हमारे 4-5 किलोमीटर में 8-10 स्कूल खुल जाते हैं, तो वहाँ भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता और दूसरी जगह भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता। तो कंसेप्ट ये है कि एक बड़ा स्कूल बनाया जाए 100 करनाल में और वहाँ सारे स्कूलों का एक ही कैंपस हो और उसमें प्लेग्राउंड भी हो, बच्चे दिन में खेलें और शाम को अपने घर जाएं।
तो इस दृष्टिकोण से उनके जो स्कूल है अटल आदर्श विद्यालय, उसको कोई बंद नहीं किया गया, उन पर काम चल रहा है। और उसमें जो काम चल रहा है वो हॉस्टल वाले हैं। मतलब आरोप निराधार हैं, बेबुनियाद हैं? नहीं, उन्होंने जो ये बात कहने से पहले जानकारी पूरी प्राप्त करनी चाहिए थी। पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं वो। जी चलिए, वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर आप सुखविंदर सिंह सुक्खू साहब को सुन रहे थे, जिनका ये कहना है कि नाम बदलने की राजनीति और इस तरीके की राजनीति से काम करना हमारी कभी इच्छा नहीं है। कांग्रेस सरकार हिमाचल के अंदर ईमानदारी से काम कर रही है। कैमरा पर्सन रागिब के साथ मोहित शुक्ला, तहजीब टीवी, दिल्ली। सपा लीडर स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरित्र बयान के बारे में दिए गए बयान पर विश्व हिंदू परिषद के ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी सुरेंद्र जैन ने तहजीब टीवी के नुमाइंदा मोहित शुक्ला से खास बातचीत की और इस दौरान अपने रद्द अमल का इजहार किया। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर 10 दिन पहले एक बयान देते हैं। उसी बयान में एक कदम आगे बढ़ते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं कि रामचरितमानस को अब बैन कर देना चाहिए, क्योंकि ये हमारे खिलाफ है। आखिर क्या है ये पूरा मामला और कैसे विश्व हिंदू परिषद अब जवाब देगा? बातचीत करने के लिए सुरेंद्र जैन जी के पास पहुंचते हैं, जो कि ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी हैं विश्व हिंदू परिषद के। सर बहुत स्वागत है। जवाब केवल विश्व हिंदू परिषद। अरे सर सुनिए तो मेरा सवाल सुनिए, स्वामी प्रसाद मौर्य को क्या जवाब दे रहे हैं? जवाब केवल हिंदू समाज, केवल विश्व हिंदू परिषद नहीं, संपूर्ण हिंदू समाज देगा, भारत देगा। स्वामी प्रसाद मौर्य का ये बयान रामद्रोह है और रामद्रोही को कभी देश ने बर्दाश्त नहीं किया है। इनके नेता मुलायम सिंह का क्या हाल हुआ था, इनको समझना चाहिए। कांग्रेस ने भी रामद्रोह किया था, उसका परिणाम भुगत रही है। पैर रखने की जगह नहीं मिल रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य जिस समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, वही समाज इनको ठुकरा चुका है। मुझे लगता है यह हताशा के अंदर मीम भीम गैंग के लोगों को खुश करने के लिए एक दिया गया बयान है, जो ना उनका समाज स्वीकार करेगा और देश तो इनका जमकर जवाब देगा। सर अब अगला स्टेप आपका क्या होगा? क्या अदालत में सामने से मुकाबला होगा? क्या उन्हें नोटिस कर रहे हैं, अदालत में खींचेंगे, क्या करेंगे? हमारी लीगल टीम इस विषय पर काम कर रही है, संभावनाओं पर विचार कर रही है, लेकिन जवाब तो समाज देगा। पहले भी दिया है, अब भी देगा। हमारा हिंदू धर्म में कहा जाता है कि यत्र नारस्त पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो क्या स्वामी प्रसाद मौर्य को इन सब चीज़ों से ऐतराज है? क्या स्वामी प्रसाद मौर्य को ये चीज़ें पता नहीं है या फिर जानबूझकर ऐसा बयान दिया जा रहा है? वो या तो बेईमान है या अनजान है, और दोनों ही अपराध हैं, अक्षम्य है। ऑस्ट्रेलिया में हमला हुआ है हिंदू मंदिर पर, क्या कहेंगे? दुर्भाग्यपूर्ण है। ऑस्ट्रेलिया और कनाडा बार बार अपनी धरती का प्रयोग भारत विरोधी, हिंदू विरोधी गतिविधियों को करने की अनुमति दे रहे हैं। उन्हें दोनों देशों की सरकारों को यह सोचना चाहिए कि हिंदू समाज का कितना योगदान उन देशों के विकास में है। हिंदू दुखी रहेगा तो वो सुखी नहीं रह सकते, और अपनी धरती का उपयोग भारत विरोधी गतिविधियों के लिए करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। लेकिन भारत के नेताओं की भी जिम्मेदारी है। मैं अपील करता हूं अकाल तख्त से, सिख नेताओं से, अंकुश लगाएं इन लोगों पर जो अपने आप को सिख कहते हैं लेकिन सिक्खी में विश्वास नहीं करते। गुरुओं के हत्यारों के साथ खड़े हैं, सिखों के हत्यारों के साथ खड़े हैं। आखिर उस पाकिस्तान के इशारे पर काम कर रहे हैं जहां के ग्रंथी की लड़की को वहां के लोग उठाकर ले गए थे, और अभी 2 दिन पहले की घटना है। मुझे लगता है कि इन लोगों को गंभीरता से अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए और पंजाब को 80 के दशक में लौटाने के षड्यंत्र को विफल करना चाहिए। चलिए, वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर आप सुरेंद्र जैन जी को सुन रहे हैं, जिनका यह कहना है कि बयान बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और अब अदालत का रास्ता खुला हुआ है और उनकी लीगल टीम तैयार है। कैमरा पर्सन रागिब के साथ मोहित शुक्ला, तहजीब टीवी, दिल्ली। रांची की भारतीय एकता कमेटी के बानी गुलाम मुस्तफा ने शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में जाकर गरीब और जरूरतमंद लोगों में कंबल तकसीम किए। भारतीय एकता कमेटी इंसानियत की खिदमत और आपसी भाईचारे के रिश्ते को पायदार बनाने की कोशिशों में मुसलसल मसरूफ रहती है। इसी मकसद से मंदिरों और गुरुद्वारों का दौरा किया गया और वहां मौजूद गरीबों, फकीरों के अलावा पुजारियों के दरमियान कंबल तकसीम किए गए। साथ ही बिला लिहाज मजहब, मिल्लत लोगों की खिदमत करने और भाईचारे को मजबूत बनाने के ताल्लुक से पैगाम दिया, आम किया गया। भारतीय एकता कमेटी की तरफ से वादा किया गया था कि राम मंदिर चुटिया में भी कंबल का वितरण किया जाएगा, इसलिए आज हम लोग भारतीय एकता कमेटी की टीम आई हुई है और पुजारी जी माननीय महोदय को हम लोगों ने कंबल दिया और आशीर्वाद दिया हम लोगों को। हम लोग ये प्रार्थना करें और मैं भी कहूँगा
कि सर्वधर्म समभाव, हम लोग सभी एक हैं और सबसे बड़ा धर्म मानवता है। इंसानियत से बड़ा कुछ नहीं होता है। इसीलिए आज इसी उद्देश्य से हम लोग आए कि मानवता की सेवा है, सर्विंग मैन इज सर्विंग गॉड, मानवता की सेवा ही ईश्वर की सेवा है। एकता कमेटी के तरफ से आज चुटिया राम मंदिर में कंबल वितरण किया गया। इसमें जो है कि महात्मा और हम लोग का जो काम करने वाली फिर अगल बगल के जो माताएं बहन लोग जो आज आई हुई थी उन लोग को भी कंबल मिला। हम लोग के लिए प्रार्थना भी कीजिए, भगवान से आशीर्वाद भी एकता कीजिए। कमेटी का आशीर्वाद है। एकता कमेटी का यही है निवेदन है कि भगवान से कि ये लोग का भी भगवान कल्याण करे और फल फूले। हिंदुस्तानी फिल्म जगत बॉलीवुड की कामयाबी के लिए अजमेर वाक़ई हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह में 811वें उर्स मुबारक के मौके पर अकीदत की चादर पेश की गई। बॉलीवुड स्टार्स की जानिब से ये चादर दरगाह के खादिम कुतुबुद्दीन सखी ने पेश की। वहीं उर्स मुबारक के मौके पर सखी खिदमत फाउंडेशन के ज़ेरे एहतमाम अदाकारा सोनिया शर्मा के जरिए प्लास्टिक निजात मुहिम के तहत कपड़े के हैंडबैग ज़ायरीन में तकसीम किए गए। आपको बता दें कि सूफी हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का 811वां उर्स शुरू हो गया है। इसी ज़िम्न में ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में राजनेताओं और फिल्मी सितारों का आना और चादर पेश करने और दुआ मांगने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। मेरा भी कभी-कभी इत्तेफाक से जो सीरियल चल रहा था, मैं बहुत सारे सीरियल कर चुकी हूँ, तो कभी-कभी इत्तेफाक से सीरियल चल रहा था, वो भी अगस्त में बंद हुआ है। एक फिल्म मैंने की है जिसका नाम है रिवाज, वो भी मुस्लिम बैकग्राउंड की फिल्म है। वो फिल्म अभी शूटिंग उसकी कंप्लीट हुई है। उसमें आफ्ताब शिंदेसानी, अनीता राज, मिथुन चक्रवर्ती, सोनिया शर्मा और मायरा शरीन खान है। सो वो बॉलीवुड फिल्म है, आप देखिएगा। ये माननीय चिराग पासवान जी की तरफ से पेश की गई है, जो कि रामविलास पासवान जी पिछले 25 साल से हमेशा भेजते रहे थे। अब उसके इस दुनिया से रुखसत होने के बाद ये, और ख़ुद भी पासवान जी कई बार आ चुके थे और अब चिराग पासवान जी भी आए हैं साथ में। अभी चिराग पासवान जी ने ये अपनी घर की तरफ से चादर भेजी अपनी तरफ से, लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते, और इस चादर को सैयद ज़फर बाबा चिश्ती यहाँ चढ़ाते रहे हैं हमेशा।